हम आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से यही कहना चाहते हैं कि ये जुल्म के खिलाफ मजलूमों की आवाज़ है और ये हर मजलूम को उठानी चाहिए। हमारी लड़ाई किसी धर्म या मजहब या किसी विशेष व्यक्ति या राजनीति के खिलाफ नहीं है, न ही किसी नेता के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है और हम जालिम के खिलाफ हैं। हम हर उस व्यक्ति के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से वो ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो दलित हो। हमारे जो जितेंद्र भाई कुछ दिन पहले उनका इसी तरह से उनके साथ वाक़या हुआ था। हर उस बंदे के लिए जो जुल्म का शिकार हुआ है, हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और हमारी सभी उन लोगों से अपील है जो हमें देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ें, इस मजमे से जुड़ें। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर प्रोटेस्ट निकालें, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है जो वो करें और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। क्यों, जो लोग जा चुके हैं उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे से ऐसा कोई वाक़या ना हो। ये लड़ाई हमारी उनके लिए है ताकि किसी का बच्चे यतीम ना हो, किसी की बहन बेटी विधवा ना हो। उसके लिए हमारी ये लड़ाई है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। लगातार जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जहां भी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ या तो एफआईआर हो जाती हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जो यहाँ धरने पे बैठे हैं उनको नोटिस देने की बातें आती हैं। तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे लोकतंत्र ने हमें किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का हक दिया है और हम उसी हक के तहत अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम ऐसा कोई भी इलीगल कार्य अपने प्रोटेस्ट में नहीं कर रहे हैं जिसकी इजाज़त हमें हमारा संविधान नहीं देता। हम अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर सरकार हम प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा या एफआईआर करती है तो वो मजलूमों को आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है और इस तरह से हम चुप नहीं बैठेंगे और ना ही मजलूमों की आवाज़ को दबने देंगे। सरकार चाहे कितने ही मुकदमे लगाए, लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम संविधान के हिसाब से, लोकतांत्रिक देश के हिसाब से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के आला अधिकारी या फिर यूँ कहें कि प्रशासन से लोग आपके पास यहाँ आपसे बातें करने पहुँच रहे हैं? हाँ, नहीं पहुँचे? बहुत सारे लोग हमारे पास पहुँचे हैं। जो अभी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है, बाकी सामाजिक रूप से जो लोग हैं उन सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं अभी आपको मिलने या फिर आपसे धरने पे जो बैठे हैं किसी तरह की कोई बातचीत आपकी नहीं हुई? नहीं, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर आप लोग अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं। जैसे कि मांग में पहले दिन जब शव को दफनाने की बात आई, कमेटी की बात आई, तो उसमें जो मांगे थी वो मुख्य मांगे बाद में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? जाबिर भाई इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, ये उसी वक्त यहाँ थे। मांगे जो हमारी पहले थी अब भी वही मांग है, लेकिन क्या मांगे थी? एक बार फिर से हम आपसे दोहराना चाहेंगे। हमारी मांग ये थी कि जिस तरीके से आप कन्हैया के घर पे जाके बैठ गए, उसके मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया, तो इसी तरीके से इनको भी अरेस्ट कर लें और जेल में डाल दें और फास्ट कोर्ट के अंदर केस चला के फास्ट ट्रैक के अंदर और इनको फांसी की सज़ा सुना दें, ताकि भारत का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब जो दबला कुचा मजलूम है वो इनका शिकार ना हो। क्योंकि ये आतंकवादी भेड़िए हैं, इन्होंने खा लिया है कम से कम 100-200 नौजवानों को, मेवातकों को। और इस आतंकवादी संगठन बजरंग दल को बैन करो और जो मुलजिम है जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करो। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है और हम न्याय के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। जाबिर भाई, एक और बात इस धरने को लेकर हम आपसे करना चाहेंगे। लगातार कह रहे हैं कि इसमें गाँव के लोग नहीं हैं और ग्रामीण लोग यहाँ नहीं हैं, गांव के लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जाबिर खुद नासिर और जुनैद के परिवार के हक की बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो उनके परिवार का ही नहीं है। देखो जी, जो लोग मजलूमों को, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते क्योंकि वो स्पष्ट जालिम का साथ दे रहे हैं खुलेआम, और जो लोग इंसाफ के लिए बैठे हैं उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएँ तो ये इल्ज़ाम सारे बेबुनियाद हैं। बहन हमारी हमारे साथ है, नासिर का भाई हमारे साथ है, पूरा गांव मेरे साथ है। मेरे गांव के यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप पूछ सकते हो किसी से भी, बहुत सारे लोग हैं। हाथ उठा दो भाई, हाथ उठा दो, ये मेरे गांव के लोग हैं। इनमें जिन लोगों ने हाथ उठाया है और ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि आप भी मेरे ही परिवार के, मेरे ही इस देश से हो। तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तो हो सकता है आप हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अभी आपको बात समझ में नहीं आई है। तो मैं इंसानियत के नाते कहता हूं कि आप भी इस पल्लड़ पर आइए
जिस पर हम बैठे हैं, इस धरना पर आइए और आप भी हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके। देखिए हक्कू सिंगारिया, उसी के साथ जाबिर भाई से बातें करी।